अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। ये फ्राइडे का व्लॉग है, रमज़ान अल मुबारक का पहला जुमा और हमारा वीकेंड भी होता है और वीकेंड पे ज़रा रिलैक्स्ड रूटीन होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुछ नींद पूरी हो जाती है और यकीन करें नींद बहुत बड़ी नेमत है। अगर नींद पूरी हो जाए ना तो आप सुपर वुमेन है। चूँकि नई रूटीन थी तो उसमें एडजस्टमेंट मुश्किल हो रही थी और फिर इसी सिलसिले में कुछ तबीयत भी अपसेट हो गई थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी। जब आप बेहतर महसूस करते हो तो फिर आपका दिल भी करता है कि अच्छे से तैयार हो जाएं। तबीयत बेहतर ना हो, नींद पूरी ना हो ना तो आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। अच्छा, व्लॉग्स के लिए मैं कभी भी स्पेशल तैयार नहीं हुई। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी ये तैयारी की हो कि मैंने व्लॉग बनाना है तो कुछ मेकअप कर लूँ। चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम पजामाज में गुजरता है अगर मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँ तो। व्लॉग्स के लिए फिर चेंज ज़रूर कर लेती हूँ, बाकी मेकअप मैंने कभी भी नहीं किया व्लॉग्स के लिए। अभी हुरब ने भी चेंज कर लिया है और वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि ये लोग कुछ पजामा से हटके पहने। आज फ्राइडे भी है, रमज़ान भी है, तो मैंने इसको कहा कि आज आप ये ड्रेस पहन लें। शो मी योर ड्रेस। ये इनकी लास्ट ईयर की ड्रेस थी तो बस ये कभी कभी पहन लेती हैं। वैसे भी हुरब को ये वाला ट्राउज़र अच्छा लगता है। शो मी योर ट्राउज़र, शो मी, डू यू लाइक दिस ड्रेस? अब बात करो ना, बात करो। अच्छा, अभी मैं आ चुकी थी किचन में। हुरब मेरब को मैंने नाश्ता करा दिया था तो अभी ये मैंने कुछ चीज़ें समेटनी थी। हस्बैंड लेके आए हुए थे, ये कुछ बटर वगैरह, स्टीविया था। अच्छा, रूह अफ़ज़ा जो है वो मैं स्टीविया के साथ बनाती हूँ तो इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो अवॉइड कर लेनी चाहिए इफ़्तार में। और ड्रिंक्स ही आपको सबसे ज़्यादा जो है वो मोटा करते हैं। आपको प्यास लगी हुई होती है तो उस वक्त फिर आप ढेर सारा जो है वो कोई ड्रिंक पी लेते हैं, तो इसलिए बेहतर है स्टीविया का इस्तेमाल करें। और अगर आप रूह अफ़ज़ा वाला ड्रिंक बना भी रहे हैं ना तो उसमें फिर सिर्फ रूह अफ़ज़ा ऐड करें, मज़ीद शुगर ना ऐड करें। इस तरीके से शुगर भी ऐड करें, रूह अफ़ज़ा भी इतना ढेर सारा हम डाल देते हैं तो वो फिर जो है डबल हो जाता है। खाली अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप पिएंगे भी कम। तो अभी मैं यहाँ पे शुगर जो है वो कंटेनर में निकाल रही थी और इसके अलावा आज मेरा इरादा था कि मैं जो है वो अपने नेबरहुड में ना इफ़्तार भेजूँगी। वैसे मेरे नेबरहुड में ना ज़्यादातर अरब ही रहते हैं और इससे पहले हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स बन गई थी अरब, तो उनके साथ मैं अपना जो है वो इफ़्तार ज़रूर जो है वो उनको भेजा करती थी। उनकी तरफ से भी आता था और मैं भी भेजती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। हमारे एरिया में हैं एक हमारे जो है वो पाकिस्तानी फ्रेंड्स, तो उनको मुझे भेजना था। तो अभी मैं यहाँ पे चॉकलेट केक बना रही थी। अच्छा, चॉकलेट केक की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की हुई है, लिंक शेयर कर दूंगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं जो है वो कभी कभार क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, पैन चेंज कर देती हूँ। बैटर और जो रेसिपी है वो सेम होती है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। कभी कभार मैं उसके साथ मफ़िन्स, कपकेक्स सेम चीज़ों के साथ जो है वो बना लेती हूँ। क्वांटिटी जो है वो समटाइम्स मैं डबल कर लेती हूँ। अब जैसे मुझे ये बड़ा केक बनाना था तो मैंने इसकी क्वांटिटी को डबल किया है, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं। आप कहेंगे कि पहले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो छोटा केक था या फिर वो कप केक्स थे, तो इसीलिए मैं जो है वो क्वांटिटी समटाइम्स डबल कर लेती हूँ। रेसिपी मेरी सेम है। और अभी मैं यहाँ पे पकोड़ों के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ। 3-4 रोज़े गुजर गए हैं लेकिन मेरी तरफ ये पकोड़े नहीं बने हैं, वरना तो इफ्तारी में पकोड़े मस्ट होते हैं। आलू के पकोड़े बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर की थी रेसिपी। तो ये जो सब्ज़ी के पकोड़े थे ना वो नहीं बने थे। और बस मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज काटी है, साथ में आलू काट लिए थे और कुछ मैं इसमें कैबेज भी ऐड करूँगी और कैरेट भी मैंने बाद में जो है वो कुछ मेरी कटी हुई रखी हुई थी वेजिटेबल, तो वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। तो अब दूसरी तरफ यहाँ पे पुलाव बन रहा है। फ्राइडे हो ज़रा तो उस पर जो है वो पुलाव या बिरयानी अच्छी लगती है और वैसे भी 3-4 दिन गुजर गए थे तो मैंने सोचा कि आप कोई खाना वगैरह ही बना लेते हैं। तो बस अभी मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन कर ली है, साबुत गरम मसाला शामिल किया है, फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। फिर उसके बाद आपने इसमें मज़ीद जो आपके खुश्क मसाले होते हैं वो शामिल कर देने हैं और अदरक लहसुन पेस्ट वो शामिल कर दूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून की जितना। और आपने मज़ीद इसको भूनना है। अगर आप इस रेसिपी से पुलाव बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का पुलाव बनता है, पूरे घर में पुलाव की जो है वो खुशबू फैल जाती है।
तो इसको भुनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो ये जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप्स शेयर कर रही हूँ ना, उसी तरीके से ही किचन में मेरे काम हो रहा था। इस तरफ पुलाव बन रहा था तो दूसरी तरफ पकौड़ों के लिए सब्जी काट रही थी। अभी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हल्दी मैंने भुनाई करते हुए शामिल की थी। नमक मैं इसमें जो है वो कुछ देर के बाद ऐड करूँगी। अगर आप नमक पहले शामिल कर देते हो ना तो जो चिकन की बोटी होती है ना वो गलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाद में ऐड करती हूँ, या तो पानी डालते हुए ऐड करती हूँ या फिर जब मैं अच्छे से उसको भून लेती हूँ फिर उसके बाद नमक शामिल करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे राइस भिगो दूंगी। और पहले मुझे लगा कि जैसे मैंने जल्दी भिगो दिए हैं, लेकिन जब इफ्तार का टाइम करीब आया ना तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाने वाली थी। साथ में ये भी फिक्र थी कि इफ्तार जो है वो नेबर्स की तरफ भी टाइम पे चला जाए, तो फिर मैंने जो है वो अपना इरादा चेंज किया कि आज मैं जो है वो एक नेबर की तरफ भेजूंगी, बाकी 2 जो नेबर्स हैं उनकी तरफ मैं किसी और दिन भेज दूंगी। इस तरीके से तसल्ली से एक नेबर को भेज दूं, फिर बाकी नेबर्स को किसी और दिन भेज दूंगी। थोड़ी सी मेरी टाइम जो एस्टिमेशन थी ना वो गलत हो गई थी। अगर मैं 1 घंटा पहले चली जाती ना तो शायद मैं कवर कर लेती इस चीज़ को। तो बस इसी तरीके से जो है वो कभी कभार हो जाता है। और अगर हस्बैंड मेरे उठ जाए ना जल्दी, तो वो फिर उसके बाद मुझे बॉदर करना शुरू हो जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, इफ्तार का टाइम हो गया, अब तो तुमने नेबर्स की तरफ भेजनी है, तो क्या इफ्तार गुजर जाएगा फिर भेजोगी। तो इस चक्कर में जो है ना वो चीज़ें मेरी समटाइम्स ख़राब हो जाती हैं। इरफान इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी इस आदत को बदलिए। तो अभी मैंने ये यहाँ पे पकोड़ा मिक्स बना के रखा हुआ है। अगर आप पकोड़ा मिक्स बना के रख लेना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपको जो है वो उस वक्त सारे मसाले नहीं शामिल करने पड़ते हैं। सब्ज़ी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो आप उसमें 1 टेबल स्पून के जितना योगर्ट ज़रूर ऐड कीजिए और बेसन कम इस्तेमाल कीजिए। और जब आप फ्राई करने लगें तो कढ़ाई में जो पकोड़ों का मिक्सचर है वो हाथ से डालें। हाथ से डालने से जो है वो सब्ज़ी ऊपर ऊपर से आप डाल लेते हैं, जो उसका एक्स्ट्रा बेसन होता है ना वो निकल जाता है बाउल में। तो इस तरीके से आपके पकोड़े जो है वो क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और अभी इस तरफ मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। 2 बाइट्स को एक साथ काट रही हूँ ताकि जल्दी से जो फ्रूट है वो कट जाए और टाइम कम इस्तेमाल हो। और अच्छा, अगर आपको जो फ्रूट चाट है वो देर तक फ्रेश रखनी है तो जब आप फ्रूट चाट बना लें उसके ऊपर से आप उसके ऊपर जो है वो लेमन जूस ऐड कर दें। तो इस तरीके से काफ़ी देर तक आपकी जो फ्रूट चाट है वो फ्रेश रहेगी। और इसके अलावा फ्रूट्स को जो है वो टाइम पे ही काटा करें। लाइक जैसे इफ्तार से 10 मिनट पहले, फ्रूट तो ऑलरेडी ठंडा होता है तो उसको इतनी देर पहले काट के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में भी फ्रूट चाट को नहीं काटना चाहिए, वो फिर एक अजीब सी भुजिया सी बनी हुई दिख रही होती है। तो एक नॉर्मल पीस होना चाहिए फ्रूट का। तो फिर जो है वो इस तरीके से हर फ्रूट जो है वो अलग अलग दिख रहा होता है तो अच्छा लगता है खाने में भी। और अभी बस मैं चिकन में पानी शामिल कर रही हूँ और जब ये बॉईल होगा तो राइस शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा आज जो है वो बच्चों के साथ मैंने जाना है ईद शॉपिंग पे। वैसे तो वीकडेज़ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं निकल सकूँ, तो आज मैंने थोड़ा उष्णा को कहा अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा मार्केट चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ईद कलेक्शन जो आती है ना वो रमज़ान के पहले वीक में ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कचरा पड़ा हुआ नज़र आता है आपको। तो मैंने इनका जो है वो एक एक आउटफिट लेना था, तो मुझे फ़िक्र जो है वो ज़्यादातर उष्णा की और गर्ल्स की थी। बॉयज़ का तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन अभी उसैद भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ। वो कह रहा था नहीं मम्मा इस बार जो है वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अपने जो है वो लेने हैं ड्रेसेस। मैंने कहा चलें ठीक है, लेके तो मैं आपको हमेशा जाती हूँ, तो अब ज़रा आप ज़्यादा कॉन्शियस हुए हुए हैं तो ऐसे ही सही। तो अभी यहाँ पे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था कबाब फ्राई करने के लिए। और इस वक्त इतनी जल्दी हो रही थी, जिस तरीके से आपको ये क्लिप में नज़र आ रहा है ना, सेम उसी तरीके से जल्दी जल्दी से काम हो रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने उष्णा को भी लगा लिया था, तो वो जो है वो कुछ कढ़ाई का काम देख रही थी और बाकी जो है वो चीज़ें वगैरह सेट करी थी। टेबल जो है वो उष्णा सेट कर लेती है, तो वो दूसरी तरफ टेबल सेट करी थी और मैं यहाँ पे जो है वो केक निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त केक से स्टिल जो है वो हीट बाहर आ रही है। तो अभी मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी। किचन की लाइट में बाजू का चीज़ अच्छी नज़र नहीं आ रही होती कैमरे में, तो इसको टेबल पे रख के हमने एक क्लिप ले लिया, फिर उसके बाद किचन में दोबारा ले जाके जो है वो स्लाइसेस किए। बस इसी तरीके से रिकॉर्डिंग की वजह से भी जो है वो टाइम इधर उधर हो जाता है। और बस अभी मैं जो है वो नेबर के लिए डिश भी तैयार कर लूँगी, फिर उसके बाद रैप करके उनको जो है वो खाना भेज दूँगी। अभी राइस जो है वो दम पे थे। एक पैक में मैंने सारी फ्राइड चीज़ें रखी और दूसरे पैक में राइस
राइस पैक कर दूंगी, साथ में कबाब भी उसी पैक में मैंने रख दिए थे। तो अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता ना तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो भेज सकती थी। तो खैर कभी कभार इस तरीके से चीज़ें हो जाती रहती हैं, मैं बाज़ औक़ात ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ। तो बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा स्टॉप, जो होना था वो हो गया है, आप बार बार जो है इस चीज़ को सोच के ख़ुद को परेशान नहीं करें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। O my master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn wal Fariqayni min urbi wa min ajam. No, there is this one, and there's only one. You know why? For me. ये सिर्फ उष्णा के लिए, हाँ? ये चॉकलेट केक इस चॉकलेट बॉय के लिए। हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा, आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। अभी मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ कुछ ईद की शॉपिंग के लिए। फ़िलहाल इनको दिखाऊंगी, अगर इनको कुछ पसंद आया तो बाय कर लेंगे। इसको आजकल ज़रा बड़ी मुश्किल से चीज़ें पसंद आ। चलें? Yes. चलें फिर चलते हैं। Entering a home center. Let's see her parking. मॉल आए तो मॉल बड़ा खूबसूरत डेकोरेट हुआ था, रमज़ान करीम लिखा हुआ था, लाइट्स लगी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी। तो मैं आ चुकी हूँ सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट पे ज़रा मैं आपको ईद कलेक्शन दिखाती हूँ। ये सबसे पहले जो डमी पे ड्रेस लगा हुआ था ये बहुत खूबसूरत था, और आजकल मैं देख रही हूँ कि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इन चल रहे हैं आजकल। आपको इसमें मैक्सीज भी नज़र आएंगी, टॉप में भी सीक्वेंस नज़र आएगा। पाकिस्तान में तो ये जो स्टफ़ है, जो कपड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महंगे ये ड्रेसेस हैं। 170 से स्टार्ट हो रहे हैं, 300 से अबव इनकी प्राइसेस हैं। तो ये मैं देख रही थी, पहले मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ, या फिर सोचा ये उष्णा के लिए, लेकिन उष्णा के लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा ये फैंसी दिख रहा था और अपने लिए भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। तो खैर देखने में कोई हर्ज नहीं है, सोचने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों को भी ये कलेक्शन दिखा देती हूँ, अगर आप लोग ये स्टफ़ लेके इस तरीके से मैक्सीज बनवा सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ की स्टिचिंग जो मैक्सीज की होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे यूँ समझ लें कि यहाँ की स्पेशलिटी है ये ड्रेसेस, इनके ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, तो इसलिए फिर बहुत खूबसूरती से सिलाई हुई भी होती है। ये कुछ काफ्तान स्टाइल में ड्रेसेस थे, और मैंने आगे कुछ और भी देखे जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे। तो एक दो जो है वो हम लोगों ने पहले सिलेक्ट किए हुए थे, जबकि मैं वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। फिर आज जब मैं उष्णा को लेके आई तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया, एक ड्रेस मैंने लिया और एक उष्णा ने लिया। आप गेस कीजिएगा कि कौन सा जो है वो ड्रेस हम लोगों ने लिया होगा। मैंने मैक्सीज नहीं ली हैं, बाकी अब आप जो है वो मुझे गेस करके बता सकते हैं, क्योंकि मैक्सीज जो है वो पहले मैंने ली थी। तो अब ज़रा मेरा मैक्सीज से दिल भर गया। उष्णा का भी, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो मैक्सीज हैं वो वैसी की वैसी हैंग हुई हुई हैं, दोबारा उसने पहनी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा हट के कुछ लेते हैं। वैसे तो जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो मैंने जो है वो लिए हुए हैं, एक एक ड्रेस वो पहन लेंगे और एक ड्रेस जो है वो यहाँ से इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाए ना तो अच्छा लगता है। हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो पहनते ही रहते हैं, खैर ईद पे अपना ट्रेडिशनल ड्रेस ही अच्छा लगता है, लेकिन 3 दिन है उसमें चेंज करके एक मतलब इंजॉय किया जा सकता है इस चीज़ को। यहाँ पे ये मैक्सी थी जो कि मुझे उष्णा के लिए अच्छी लग रही थी। अगेन उसने कहा कि मामा नहीं, मैक्सी अगेन नहीं लेनी है। तो खैर यहाँ पे ये अगेन मुझे यहाँ पे टॉप नज़र आया है, ये भी बड़ा खूबसूरत था। सीक्वेंस और छोटे छोटे जैसे बीड्स वाले स्टोन्स होते हैं, उसके साथ ये टॉप बना हुआ था।
और ये यहाँ पे आपको पांचो नज़र आ रहा है, ये भी था सी ग्रीन में और एक और ब्लैक में था। अपना मैं पहले ही ले चुकी थी, जब मैंने कलेक्शन देखी थी तो मुझे पसंद आई थी, लेकिन उष्णा का नहीं ख़रीदा था, तो आज उसने भी अपना फ़ाइनल कर लिया था, तो बस वो ख़रीदा। अभी मैंने हुरब मीरब की फ़्रॉक्स नहीं ख़रीदी हैं क्योंकि सेंटर पॉइंट पे मुझे कलर्स नहीं अच्छे लग रहे थे, मैक्स पे वैसे ही नहीं अच्छी अब जो है वो ईद कलेक्शन होती है। उनके मैं किसी और मार्केट से ट्राई करूँगी, और फ़िलहाल तो जो है वो बस इतना ही टाइम था। नेक्स्ट वीकेंड पे अगर टाइम मिला तो फिर उनकी शॉपिंग करूँगी। पाकिस्तान से इस बार मैं उनकी शॉपिंग नहीं करके आई थी, तो अभी कुछ शॉपिंग पाकिस्तान से की है, उसैद की भी की है, हस्बैंड की भी की है, मीरब हुरब का भी जो है वो मैंने कुछ जे डॉट से जो है वो ड्रेसेस लिए हैं, लेकिन अभी जो है वो फिर कोई आने वाला नहीं है और मैं पार्सल मंगाना नहीं चाह रही हूँ। देखें अगर ईद से पहले जो है वो आ गए तो पहना दूँगी, नहीं तो फिर वो दूसरी ईद पे इस्तेमाल हो जाएंगे। बस इसी तरीके से होता है, अगर आप पाकिस्तान जाके ढेर सारी अपनी कलेक्शन उठा लेते हो, अपने पूरे साल का जो कोटा होता है, तो ठीक रहता है। अगर कुछ रह जाए ना तो फिर इस तरीके से पार्सल मंगाना ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये यहाँ पे मुझे कुछ पर्स भी अच्छे लग रहे थे, ब्लैक और सिल्वर में, छोटे साइज़ में, बड़े क्यूट से लग रहे थे, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव थे। खैर मुझे ज़रूरत नहीं थी, दिल तो आपका करता है लेडीज़ का कि अच्छा ये भी ले लें वो भी ले लें, तो बस देखने में कोई हर्ज नहीं है। महरीन, मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप पे आई हुई हूँ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हम हमेशा यहाँ पे मिल के आते थे। इस वक्त मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, हम लोग यहाँ ज़रूर आया करते थे और यहाँ से हम अक्सर जो मैक्सिस बाय करते थे, तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे उसकी बड़ी याद आती है। ये बिल्कुल मुझे पाकिस्तानी ड्रेस जैसा दिख रहा था, मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। लॉन्ग शर्ट है विद बेल्ट ट्राउज़र, अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। इस तरफ ट्रेडिशनल है और इस तरफ थोड़ा स्टाइलिश। That's what happened when you actually give me nice clothes. वो He looks so different. ये कलर भी है इसके नीचे। Let's go to Barnes. अभी हम लोगों ने उससे I'm की not- शॉपिंग कर ली है। And mommy, listen to you. हाँ, अभी उष्णा उसैद का एक आउटफिट ले लिया हमने और बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि घर में मीरब हमारा वेट करिए, हुरब सो गई है, मीरब वेट करें। चलो, व्हाट इज दिस? तो गाइस ये था आज का व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।